तो आज हम तेरा जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अध्याय है 13। अध्याय का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। हाँ, तो हम विद्युत जो धारा चुंबकीय जो प्रभाव है, ये नियम हेंस क्रिश्चियन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हेंस क्रिश्चियन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब कोई तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है और उसके अंदर क्या चलता है, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र चलता है, ठीक है ना। हाँ, सब बताना लाला, चुंबकीय क्षेत्र चलता है। अब देखो, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है चुंबक। हाँ, चैप्टर के अकॉर्डिंग चुंबक। एक नंबर में परिभाषा पूछी जाती है कि चुंबक किसे कहते हैं। बोलो भने, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि चुंबक किसे कहते हैं। तो मैंने परिभाषा इस प्रकार से बताई थी आप लोगों को कि वह पदार्थ जो लोह या लोह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक है ना। वह पदार्थ जो लोह या लोह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो कि चुंबक किसे कहते हैं, हमने ये समझ लिया है। अब चुंबक के दूसरा पॉइंट आता है कि चुंबक के गुण। अब इस चुंबक के गुण भी तो होंगे, चुंबक के गुण, किस चुंबक के क्या क्या गुण होंगे। कि चुंबक है इस प्रकार का, हमारा एक चुंबक होता है इस प्रकार का, इसका एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, दूसरे होते हैं, ठीक है ना। अब इस चुंबक में कुछ ऐसे भी गुण हैं कि पहला हमारा जो गुण है वो है कि जब दो समान ध्रुवों को, जब दो कोई समान ध्रुवों को पास पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर भी साउथ है और यहाँ पर भी क्या है, साउथ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटा देंगे, हटा देंगे। हमारा पहला पॉइंट यहाँ हो जाता है। दूसरा है, तुम भी साथ उतार लो बेटा। दूसरा है, जब असमान ध्रुवों को, जब असमान ध्रुवों को पास पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। हमारे दो पॉइंट हो गए, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट है हमारा कि चुंबक के दो ध्रुव पाए जाते हैं। पहला ध्रुव है नॉर्थ एंड दूसरा ध्रुव है साउथ। हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा है कि जब कोई चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो ये नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में रुक जाता है,
तो हमारे चारों जो चुंबक के गुण हैं, जो 4 पॉइंट है, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार और दोबारा से, अध्याय है 13 विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव। ये प्रभाव हेंस क्रिश्चियन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। चुंबक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो लोहे या लोहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक के गुण, इसके भी गुण 4 हैं। पहला गुण था कि नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ यानी समान ध्रुवों को, यहाँ क्या है, समान ध्रुव हैं, ये ध्रुव एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, यानी दूर भगा देंगे। जब असमान ध्रुवों को पास पास लाया जाता है, यहाँ है असमान ध्रुव, असमान ध्रुव को पास पास लाया जाता है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, आकर्षित कर लेते हैं, यानी पास में बुला लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि चुंबक के अंदर नॉर्थ एंड साउथ 2 ध्रुव पाए जाते हैं। चौथा है कि जब कोई स्वतंत्र चुंबक, यानी ये यहाँ कोई चुंबक है, इसको अगर मैं धागे से बांध देता हूँ, जोर से घुमा के पटक देता हूँ उसको, तो ये लास्ट में आके स्वतंत्र होकर नॉर्थ एंड साउथ की ही डायरेक्शन में क्या करता है, रुक जाता है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। तुम साथ के साथ में उतार लो बेटा। हाँ, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक पढ़ लिया, चुंबक के गुण पढ़ लिया, उसका क्षेत्र भी तुम याद करना है। देखो ये कोई चुंबक है, अब चुंबक के जितने भी यहाँ पर किरण निकल रही हैं, ये किरण एक दिशा तक ही प्रतिपादित हो पाती है, यानी जहां तक इसका इम्यूनिटी पावर होती है। चुंबक की इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है इसकी जो क्षमता होती है, जैसे यहाँ पर कोई लोहयुक्त पदार्थ वस्तु है, तो ये क्या करेगी, अपनी ओर इसको आकर्षित कर लेगी, यानी इसकी इम्यूनिटी पावर कहाँ तक है, यहाँ तक इस गोल घेरे तक क्या है, इम्यूनिटी पावर है। अगर मैं इसको लोहे के कण को यहाँ रख देता हूँ, यहाँ लोहे का कण है, तो क्या है उसको खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान को भी हम क्या कर लेते, आज देखो खींच ले सकते थे। ठीक है ना। हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी चुंबक के द्वारा किसी क्षेत्र पर, यानी चुंबक के द्वारा क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु को खींचने के लिए, वो उसको क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो कि इस चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक और होता है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक वो होता है टेस्ला। इसका बेटा एक नंबर पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, वो होता है टेस्ला। ठीक है ना। अब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो जिसके द्वारा बल लगा किसी वस्तु को आकर्षित किया जाता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है
टेस्ला। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र, हमने चुंबक पढ़ा था, चुंबक के गुण पढ़े थे। अब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के गुण। हमारा चुंबकीय क्षेत्र का पहला गुण है कि नॉर्थ एंड साउथ, यहां नॉर्थ है यहां साउथ, यानी नॉर्थ एंड साउथ, यहां पर क्षेत्रीय रेखा निकलती है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पर जाकर क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है। हमारा पहला पॉइंट है कि कोई चुंबक के अंदर, कोई भी चुंबक है तो उसकी जो रेखा है वो रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि हमारा नॉर्थ एंड साउथ, यानी यहां से निकल रही थी पहले पॉइंट में, अब साउथ से निकलेगी चुंबकीय रेखा और नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, यानी चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये लोग, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर नहीं, क्यों नहीं काटे, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो ध्रुव बनना असंभव होता है। यानी एक ही बिंदु है, हमने कहा था कि चुंबक में जब समान ध्रुव होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि इन दोनों पे एक प्रकार के क्या बन जाते हैं, ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा चौथा, कि किसी भी चुंबक के पास निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होंगी वो चुंबक बहुत ही मजबूत कहलाता है। यानी चुंबक की जो क्षेत्र है, यानी इसकी जो रेखा है वो जितनी भी पास होंगी वो मजबूत चुंबक हो जाता है। इसे हम छड़ चुंबक के नाम से जानते हैं। छड़ चुंबक यानी हम जो बच्चे होते हैं उसको खेत में तोड़ देते हैं उसको, तो मिट्टी में डोरा सा बांध के और इतने खींचते डोलते हैं उसको, सारे कण चिपक जाते हैं, वो छड़ चुंबक है। उसकी जो क्षेत्र रेखा है जितने भी पास होंगी उतना ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, यह हमारे चुंबकीय क्षेत्र के चारों पॉइंट हो जाते हैं। पहला था हमारा कि नॉर्थ से कोई चुंबकीय क्षेत्र निकल रही थी, रेखा निकल रही थी, साउथ के अंदर क्या हो रही थी, विलीन हो रही थी। इधर नॉर्थ से निकलेगी तो इधर साउथ से निकलेगी, यहाँ विलीन हो जाएगी। और हमारा जो तीसरा पॉइंट था कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है ना। और चौथा पॉइंट था कि जो छड़ चुंबक यानी जितने भी पास क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के पास होंगी, उसे छड़ चुंबक या मजबूत चुंबक के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। और देखो हमारा अगला नियम है दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। ठीक है ना। ये नियम
माइकल फैराडे ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ये कोई चालक है, अब इस चालक में कि कोई तार है, तार के अंदर चालक प्रवाह हो रही है। अब उसने कहा कि जो मेरा हाथ है, इस प्रकार से मेरा जो हाथ है, और इस हाथ को मैं चालक को इस प्रकार से पकड़ता हूँ कि मेरी जो उंगलियां हैं वो उस चालक को चारों तरफ से घेर सके, और जो मेरा अंगूठा है वो ऊपर जा सके। यानी जो अंगूठा मेरा जो प्रदर्शित कर रहा है वो विद्युत धारा को दर्शा रहा है, और जो मेरी उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही हैं। ठीक है ना। यानी चालक, मैंने कहा था जो भी उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, और जो मेरा अंगूठा है वो विद्युत धारा को दर्शाता है। यही हमारा अंगूठे का हस्त नियम कहलाता है। ठीक है ना। अगला है चालक। अब देखो बेटा, चालक क्या है कि कोई भी तार के अंदर अगर हम विद्युत धारा प्रभावित करा दे तो वो सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है ना। अब बेटे चालक, यानी चालक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीधा चालक, सीधा चालक। एक होता है वृत्ताकार चालक। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीधा चालक, एक वृत्ताकार चालक। ठीक है ना। यानी सीधा चालक का मतलब होता है कि हमारे जो घरों में डोरियां होती हैं उनके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो मतलब वो कैसा है, सीधा चालक है। यानी सीधी रेखा में आप डोरी कैसे भी पूछ सकते हो, वो सीधी चालक, सीधी रेखा में चालक क्या करेगा, गमन करेगा। उसे कहते हैं हम सीधा चालक। अब देखो वृत्ताकार चालक, आपने किसी मोटर की कुंडली देखी होगी, उसमें तार इस प्रकार से लिबड़े होंगे, पंखे की, छाछ करने वाली मशीन की, वॉशिंग मशीन की, मोटर, उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से तार लिबड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से। तो यानी जो चालक है, यानी जो विद्युत है, वो वृत्ताकार पथ में क्या कर रही है, गमन कर रही है। ठीक है ना। यानी गति कर रही है, उसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार चालक कहते हैं। अब देखो देखो ये हमारी कुंडली है वृत्ताकार चालक। ठीक है ना। अब देखो ये वृत्ताकार कोई मोटर का क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे जैसे इस कुंडली को बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो वृत्ताकार है वो कैसा रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ाएंगे और इसके अंदर और गोल घेरा बनाएंगे तो और बढ़ेगा, इधर और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ऐसे हम नीचे करेंगे तो नीचे भी क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और एक स्टेज ऐसे है कि ये और ये दोनों एक जैसे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पर शून्य मान हो जाता है। इस प्रकार से वृत्ताकार चालक क्या करता रहता है, गति करता रहता है। ठीक है ना। अब देखो हमारा अगला पॉइंट आता है परिनाल का। अब यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि परिनाल का किससे कहते हैं। परिनाल
काय हंसने लगा? नहीं लग रहा समझ। देखो ये हमारी है वृत्ताकार परिनालिका। अब इस परिनालिका में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ को, परिनालिका का जो कार्य होता है वो होता है कि कोई भी पदार्थ को इसके अंदर डाल के चुम्बक बना दिया जाता है, ठीक है ना। अब क्या किया जाता है कि हम कोई नर्म लोहा लेते हैं, क्या लेते हैं, नर्म लोहा लेते हैं, और इस चुम्बक के अंदर क्या होता है कि उसमें डाल देते हैं, और यहाँ पर हमारी जो परिनालिका है इसको विद्युत से कनेक्ट कर देती है, इसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी ये है हमारी कुंजी, इस विद्युत से कनेक्ट कर देते हैं और ये जो परिनालिका है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही स्टार्ट होती है परिनालिका, इस परिनालिका के अंदर ये हमारी जो रॉड है, ये जो छड़ है, ये रॉड है इस प्रकार की, तो इस रॉड के अंदर हमने कच्चा यानी नर्म लोहा डाल दिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये जो लोहा होता है वो चुम्बक में बदल जाता है, इसे कहते हैं चुम्बक में बदल जाता है। और ये चुम्बक में जैसे ही बदलता है तो ये चुम्बक का नाम पड़ जाता है अस्थायी चुम्बक। क्या पड़ जाता है, अस्थायी चुम्बक, ठीक है ना। अगर हम नर्म लोहे को इसके अंदर डाल रहे हैं और जैसे बैटरी को करंट करते हैं और करंट करने के पश्चात यहाँ पर एक अस्थायी चुम्बक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। परिनालिका का ये कार्य था। दूसरा है कि इसके अंदर हम कोई मिश्र धातु डाल देते हैं, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु को इसके अंदर डालते हैं, अब जैसे मिश्र धातु डालते हैं बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं, परिनालिका चालू हो जाती है, तो यहाँ पर भी एक चुम्बक बन जाती है, उस चुम्बक का नाम हो जाता है स्थायी चुम्बक, हो जाता है स्थायी चुम्बक, ठीक है ना। तो ये तो है परिनालिका का कार्य, इसके गुणधर्म हो जाते हैं। इसका गुण क्या था कि एक तो अस्थायी चुम्बक बना रही थी और एक बना रही थी स्थायी चुम्बक, ठीक है ना। अब देखो